की सेटिंग है भविष्य में, जहां एक भयानक घटना ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। सूरज पर एक जबरदस्त सोलर फ्लेयर हुआ है, मतलब सूर्य की सतह पर इतना बड़ा विस्फोट कि धरती की ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म हो गई। अब धरती पर अल्ट्रावायलेट रेज इतनी तेज हैं कि कोई भी जीव बाहर निकले तो बस कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो जाए। इंसान हो या जानवर, सबके लिए जीना मुश्किल हो गया है। इस तबाही के 15 साल बाद हम मिलते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर फिंच से। फिंच एक इंजीनियर है जो अकेला सरवाइव कर रहा है। उसके साथ है उसका रोबोट साथी ड्यूई, जो एक छोटा सा व्हील्ड रोबोट है। दोनों मिलकर बाहर निकलते हैं खाने की तलाश में। फिंच ने एक स्पेशल सूट पहना होता है जो उसे रेडिएशन से बचाता है। ये सूट इतना स्मार्ट है कि अगर रेडिएशन लेवल बढ़ने लगे तो पहले से अलर्ट दे देता है, अरे जल्दी छुप जाओ। फिंच गुनगुनाते हुए ड्यूई के साथ एक पुराने स्टोर में पहुंचता है। वहां वो डॉग फूड और दूसरी जरूरी चीजें इकट्ठा करता है। फ्लोर पर लाशें पड़ी हैं, लेकिन फिंच ने इन्हें इग्नोर कर दिया। आखिर इतने सालों में वो आदत हो गई होगी। काम खत्म होने के बाद वो बिल्डिंग पर एक मार्क लगा देता है ताकि अगली बार याद रहे कि ये जगह लूट ली गई है। फिर वो एक ट्रक में बैठता है, मैप देखते हुए एक डेजर्टेड शहर में पहुंचता है जो चारों तरफ से रेत से घिरा हुआ है। यहाँ कोई इंसान नहीं, बस खाली सड़कें और गाड़ियाँ। फिंच गाड़ी से टक्कर मारकर रास्ता क्लियर करता जाता है। तभी उसके सूट से अलर्ट आता है, एक बड़ा सैंडस्टॉर्म आ रहा है। फिंच स्पीड बढ़ाता है, कुछ गाड़ियों से टकराता हुआ आखिरकार शहर से निकल जाता है, ठीक समय पर, क्योंकि पीछे तूफान सब कुछ उड़ा ले जाता है। अब फिंच अपनी अंडरग्राउंड लैब में पहुंचता है। ये जगह पहले उसकी कंपनी की थी, जहां वो स्पेस एनर्जी पर काम करता था। तूफान अभी भी तेज है, लेकिन फिंच ड्यूई को खींचते हुए अंदर घुस जाता है। जान बच जाती है। सुरक्षित होने के बाद वो अपना सूट और ड्यूई को क्लीन करता है। फिर नहाते हुए उसे जोरदार खांसी आती है और यहाँ रिवील होता है कि रेडिएशन की वजह से वो टर्मिनली इल है। बस कुछ ही दिन बचे हैं उसके, लेकिन वो हार नहीं मानता। क्लीन अप के बाद वो अपने छोटे से रूम में जाता है, जहाँ उसका कुत्ता गुडियर कूदकर उसके पास आता है। फिंच उसे प्यार करता है, खाना देता है, वो डॉग फूड जो वो लाया था। खुद फिंच सिर्फ एक ड्रिंक लेता है क्योंकि उसके पास राशन बहुत लिमिटेड है। वो फ्रिज में रखे पीच के कैन को तरसती नजरों से देखता है, लेकिन खुद को रोक लेता है, ये स्पेशल ओकेजन के लिए बचा लो। अब फिंच अपने मेन प्रोजेक्ट पर लग जाता है। वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा है जो उसके जाने के बाद गुडियर की देखभाल करे। उसके पास एक रोबोट पहले से है जिसने लाइब्रेरी की सारी किताबें स्कैन कर ली हैं। सारी नॉलेज एक डेटाबेस में सेव है और फिंच इसे नए रोबोट के ब्रेन में ट्रांसफर कर रहा है। बीच बीच में वो ब्रेक लेता है, गुडियर के साथ बॉल कैच खेलता है। शाम को वो रेडिएशन पर एक किताब पढ़ता है और मायूस हो जाता है। एहसास होता है कि समय बहुत कम है। सोने की बजाय वो रात भर काम करता है। रोबोट का हेड लगभग रेडी है, लेकिन आंखें मिसिंग हैं, तो वो ड्यूई की आंखें निकाल लेता है। सॉरी बडी, बाद में नहीं लगा दूंगा। रोबोट को ऑन करता है। वो बोल नहीं पाता, लेकिन हेड हिलाकर सवालों के जवाब देता है। फिंच खुशी से पागल हो जाता है। जल्द ही वो स्पीच फिक्स कर देता है। रोबोट बोलने लगता है और गुडियर डरकर भौंकने लगता है। रोबोट अपना नाम चुनता है जेफ। वो कहता है, मास्टर, डेटाबेस की सारी चीजें मुझे पता है। जेफ की प्रोग्रामिंग में फर्स्ट रूल है इंसानों को हार्म न पहुंचाना। फिंच उसे समझाता है, तुम्हारा मेन पर्पस है गुडियर को प्रोटेक्ट करना मेरे बाद। तभी पावर चली जाती है। फिंच बाहर जाकर विंड टर्बाइन फिक्स करता है। इधर जेफ गुडियर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता उसकी लेग पर पेशाब करके चला जाता है। तभी फिंच को दूर से एक मेगा स्टॉर्म दिखता है। वो जेफ को वेदर स्टेशन से कनेक्ट करता है। रिवील होता है कि 4 स्टॉर्म्स मिलकर एक सुपर टॉर्नेडो बना देंगे जो 40 दिन चलेगा। यहाँ से बचना इम्पॉसिबल है। फिंच डिसाइड करता है निकलना पड़ेगा। वो अपना पीच कैन खाता है, नाक से बहते ब्लड को इग्नोर करता है और मैप देखता है वेस्ट की तरफ, सैन फ्रांसिस्को। फिंच जेफ की बॉडी कंप्लीट करता है, डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ाता है, लेकिन कैलकुलेशन से सिर्फ 72% हो पाएगा। कोई चॉइस नहीं। वो बॉडी को हेड से कनेक्ट करता है। जेफ खड़ा होता है। फिंच उसे वॉकिंग सिखाता है। जेफ लड़खड़ाता है, गिरता है, गुडियर भौंकता है। फिर वो सामान पैक करता है। ड्यूई को नई आंखें देता है सिक्योरिटी कैमरा से। पूरी टीम आरवी यानी एक आर्मर्ड व्हीकल में निकल पड़ती है। रोड पर डेजर्ट हर तरफ। फिंच पुराने दिनों की स्टोरी सुनाता है, फूल, जानवर, ग्रीनरी। तभी जेफ के हेड में स्क्रू लूज। वो एक शहर में रुककर फिक्स करता है। जेफ फिंच की पोस्ट कार्ड कलेक्शन देखता है। सैन फ्रांसिस्को वाला स्पेशल है, किसी क्लोज वन से। जेफ कहता है, मुझे सिडनी वाला पसंद आया, वहां जाना चाहता हूँ, लेकिन प्लेन के बिना इम्पॉसिबल। नो प्रॉब्लम, सैन फ्रांसिस्को ही घूम लेंगे। रिपेयर के बाद फिंच खाने की तलाश में निकलता है। इस बार जेफ को साथ लेता है। ड्यूई मायूस होता है। रोड पर फिंच इंस्ट्रक्शन देता है क्या इकट्ठा करना है। वो एक मूवी थिएटर में पहुंचते हैं। डोर चेन से बंद। जेफ अपनी स्ट्रेंथ से तोड़ देता है। जेफ पहली बार मिरर में खुद को देखता है, खुश होता है।
फिंच पॉपकॉर्न बैग ढूंढता है, बाहर सनलाइट में रखता है, रेस से पॉपकॉर्न अपने आप पॉप हो जाते हैं। लेकिन स्टॉर्म आ रहा है। वो आरवी में भागते हैं। स्टॉर्म चेज करता है। आखिरकार वो तारों से आरवी को टाई करते हैं। फिंच थक जाता है। जेफ काम कंप्लीट करता है। इनसाइड फिंच गुडियर को कैबिनेट में छुपाता है, विंडोज कवर करता है। स्टॉर्म हिट करता है, आरवी हिलती है, तार टूटते हैं। आखिरी तार बचता है जो जेफ ने लगाया था। स्टॉर्म गुजरता है। आरवी का टायर डैमेज्ड। जेफ आरवी उठाता है, फिंच चेंज करता है। रात आराम, सुबह सोलर पैनल ओपन करके निकलते हैं। जेफ गुडियर पर भौंकता है, शायद डॉग लैंग्वेज सीख जाऊं। फिंच कहता है ट्रस्ट बिल्ड होगा टाइम से। जेफ पूछता है ट्रस्ट क्या है। स्टोरी सुनाता है, अपनी फर्स्ट जॉब में प्रोजेक्ट पर अकेले काम किया, लेकिन क्रेडिट टीम को दिया, इससे ट्रस्ट बना। जेफ को ज्यादा समझ नहीं आता। तभी फिंच को खांसी, ब्लड, रेस्टोरेंट में ब्रेक लेते हैं। फिंच सूट बिना पहने भागता है, खांसी में ब्लड देखता है। गुडियर जेफ के साथ नहीं आता, फिंच उसे ले आता है। जेफ आरवी गार्ड करता है, लेकिन गाने ऑन करके ड्राइव ट्राई करता है, क्रैश। फिंच बाहर आता है। गुडियर फॉलो करता है, सन में जाने वाला होता है। फिंच रोकता है। जेफ को डांटता है, सन कितना डेंजरस है, देखो, हाथ जलाकर दिखाता है। फोकस गुडियर पर। फिर निकलते हैं। जेफ उदास। फिंच उसे ड्राइविंग सिखाता है। जेफ सीख जाता है। रात नॉर्डर्न लाइट्स देखते हैं, ओजोन गॉन होने से क्लियर। जेफ पूछता है नाइट ट्रैवल क्यों नहीं। फिंच लोग डेंजरस होते हैं, शैडोज से अटैक करते हैं। सुबह फिंच बीमार, उल्टी। जेफ केयर करता है, ड्राइव करता है। नए शहर में जेफ ड्यूई के साथ फूड ढूंढता है। हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाएं, जैकेट मिलती हैं, लेकिन ट्रैप। ड्यूई फंस जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिंच उठता है, सूट पहनकर ढूंढता है, ड्यूई को ऑफ करता है। जेफ आता है, फिंच डांटता है, ट्रैप नहीं देखा। शोर सुनकर भागते हैं। फिंच गिरता है, जेफ उठाता है। आरवी में भागकर एस्केप। रात फिंच नोटिस करता है कोई चेज कर रहा है। जेफ नाइट विजन से लाइट्स ऑफ करता है, स्पीड बढ़ाता है, लेकिन चेजर पीछे। अंडरपास में हाइड, लेकिन आरवी स्टक। सोलर पैनल डैमेज्ड, चेजर गुजर जाता है। फिंच खुद को कोसता है, अब सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंचेंगे। जेफ हौसला देता है, मुझे ट्रस्ट है तुम पर। फिंच स्टोरी सुनाता है, सोलर फ्लेयर के बाद सुपरमार्केट में नूडल्स मिले, लेकिन माँ बेटी को गुंडे ने मार दिया। बैग से पपी निकला, गुडियर। उस दिन से ट्रस्ट नहीं करता किसी पर। सुबह जेफ पोस्ट कार्ड्स चेक करता है, सैन फ्रांसिस्को वाला फिंच के डैड से। कंप्यूटर अलर्ट, यूवी सेफ, एक बटरफ्लाई क्रैश। फिंच हैरान, बाहर निकलता है, सन नहीं जलाती। खुशी से झूमता है, तितलियां, फूल देखता है, आगे ग्रीनरी, पिकनिक मनाते हैं। जेफ कहता है कल सपना देखा, ब्रिज पर हम सब। फिंच खुश, तुम इंसान जैसे हो गए। जेफ पूछता है पोस्ट कार्ड पर झूठ क्यों। स्टोरी, माँ ने बताया पापा वाइकिंग ब्लड वाले, ब्रिज बिल्डर। 15th बर्थडे पर कार्ड मिला, सूट उसी मिलने के लिए खरीदा, लेकिन कभी नहीं मिले। जेफ 18 आवर्स में गोल्डन गेट पहुंच सकते हैं। फिंच, मैं नहीं पहुंचूंगा, डाइंग हूं। बॉल गेम सिखाता है, लेकिन गुडियर ट्रस्ट नहीं करता। तभी फिंच को ब्लड कफ, जेफ हेल्प करता है। फिंच, तुमने बहुत किया, हाथ मिलाता है, हग। आरवी में लेटता है, गुडियर साथ। सनसेट पर गुडियर रोता है, फिंच गॉन। जेफ वाइकिंग फ्यूनरल देता है, फिर गुडियर की केयर, खाना, बॉल। गुडियर ट्रस्ट करता है, हग। वो निकलते हैं सैन फ्रांसिस्को। जेफ मेमोरियल बनाता है, गोल्डन गेट देखता है, मैसेजेस देखता है सर्वाइवर्स के, हमें इन्हें ढूंढना चाहिए। पोस्ट कार्ड पर ड्राइंग बनाकर टांग देता है। नई जर्नी शुरू। दोस्तों, ये फिल्म इमोशंस से भरी है, लोनलीनेस, होप, ट्रस्ट। टॉम हैंक्स का परफॉर्मेंस कमाल। अगर देखी नहीं तो जरूर देखो। वीडियो पसंद आई, लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या लगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।